सभी को नमस्कार। आप सभी का स्टडी एट होम चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के जो आपका चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता चल रहा है, उसके लिए हम उसका जो फोर्थ पार्ट है उसकी वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में क्योंकि इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैं आपको पहले ही एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 10 तक समझा चुका हूँ। आज आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। कोशिश करेंगे कि आज हम इस वीडियो में इस पूरी एक्सरसाइज को अच्छे से समझेंगे और इसको पूरा फिनिश करेंगे। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर और 8 मादा मछली हैं में से एक मछली यादृच्छया उसे देने के लिए निकालती है। देखिए आकृति 15.4। इस आकृति में आप देख सकते हैं एक एक्वेरियम दिया हुआ है, यानी एक जिसको हिंदी में हम जलजीव कुंड कहते हैं। तो उसमें जो दुकानदार है वो एक महिला है। वो उसमें आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की आपको मछलियाँ दिखाई देंगी, जिसमें बताया गया है कि प्रश्न में कि 5 नर मछली हैं और 8 मादा मछली हैं। और दुकानदार है वो क्या करती है, जो महिला दुकानदार है वो इसमें से एक मछली को यादृच्छया यानी एट रैंडमली सेलेक्ट करती है, वो निकालती है। तो हमें इस बात की प्रायिकता बतानी है कि निकाली गई मछली नर मछली होगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम प्रायिकता निकालते हैं यानी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो ऊपर जो है हम क्या लगाते हैं, अनुकूल परिस्थिति, यानी हमारे पास जितनी संभावनाएं अनुकूल होती हैं हमारे, उनकी संख्या हम ऊपर लगाते हैं, यानी एज ए न्यूमरेटर हम उसको यूज़ करते हैं। और जो नीचे हम वो टोटल आपकी जो कुल परिस्थितियाँ होती हैं, जितनी भी संभावनाएं संभव होती हैं, वो हम नीचे एज ए डिनोमिनेटर यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको प्रायिकता निकालनी है नर मछली की। तो नर मछली आपके लिए अनुकूल परिस्थिति होंगी। तो इसका मतलब आप ये देखेंगे कि इसमें नर मछलियों की संख्या कितनी है, 5 है। तो आप 5 जो संख्या है वो ऊपर रखेंगे और इसके अपॉन में एज ए डिनोमिनेटर आप क्या यूज़ करेंगे, टोटल जितनी भी इसमें संभावनाएं हैं, यानी टोटल संभावना इसमें है 5 नर मछली की और 8 मादा मछली की। तो 5 + 8 कितना हो गया, 13। तो यानी आप बटे में कितना रखेंगे, 13 रखेंगे। तो इस तरीके से अब इसमें इस बात की प्रायिकता कि निकाली गई मछली नर मछली होगी वो 5/13 है, यानी 5/13 है। अगर इसमें ऐसा पूछा जाता कि निकाली गई मछली मादा मछली है, तो हमारे लिए अनुकूल परिस्थिति क्या होती, मादा मछलियों की संख्या। यानी ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते, ऊपर 8 का प्रयोग करते और नीचे हम किसका प्रयोग करते, तभी भी हम जो है कुल परिस्थिति 13 का प्रयोग करते। तब उस परिस्थिति में जो प्रायिकता आती वो 8/13 आती। तो आशा करता हूँ सबको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए अगला जो प्रश्न है 12वां, संयोग अर्थात चांस के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसमें एक तीर है जो अलग अलग नंबरों पर घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। इंगित करने का मतलब होता है इशारा करता है, जैसा कि आप इस आकृति 15.5 में देख सकते हैं। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हों, यानी सभी किसी भी नंबर पर वो इशारा करेगी, वो सुई जो है, वो तीर जो है, वो किसी नंबर पर इशारा करेगा, किसी भी नंबर पर इशारा करेगा, इस बात की प्रायिकता सभी नंबरों के लिए समान है। इसमें ऐसा कहा गया है प्रश्न में। तो आपको इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा नंबर 1 8 को, यानी 8 नंबर को ये इंगित करेगा। अगर हम इसको एक बार घुमाकर छोड़ दें तो ये केवल 8 की ओर इशारा करेगा। इस बात की प्रायिकता पहले प्रश्न में आपको ये बतानी है, 12वें का जो फर्स्ट पार्ट है। तो देखिए कुल नंबर इसमें कितने, 8, यानी इसमें जो टोटल परिस्थितियां हैं वो 8 हो गई। जैसा कि मैंने आपको पहले प्रश्न में बताया था कि टोटल परिस्थितियां हम नीचे लगाते हैं, तो इसलिए आप नीचे 8 लगाएंगे। और आपके लिए अनुकूल परिस्थिति कितनी है इसमें, अनुकूल परिस्थिति वो होती है जिसकी प्रायिकता आपको निकालनी है। और आपको इस बात की प्रायिकता निकालनी की जो तीर है वो 8 नंबर की ओर इशारा करेगा। और 8 नंबर इसमें कितनी जगह लिखे हुए हैं, ओनली एक जगह पर। तो इसलिए आपके लिए अनुकूल परिस्थितियों की संख्या यहाँ पर केवल क्या हो गई, 1 हो गई। ये नहीं कि कुछ बच्चे कन्फ्यूज़न में यहाँ पे 8 लिख सकते हैं, ऊपर 8 लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा।
आपको ये देखना है कि वो 8 नंबर है कितनी बार, है तो सिर्फ एक ही बार है ना, इस पूरे चक्र में सिर्फ 8 नंबर एक ही बार दिया हुआ है, तो ऊपर 1 लगेगा। और टोटल नंबर कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसलिए नीचे क्या लगेगा आपका 8 लगेगा। तो इसलिए फर्स्ट जो 12वीं का पहला पार्ट था उसका आंसर 1/8 आ गया। अब इसमें अगर हम देखें जो आपका सेकंड पार्ट है कि एक विषम संख्या को करेगा। अब यानी हमें अब इस बात की प्रायिकता निकालनी कि यह तीर एक विषम संख्या की ओर इंगित करेगा। अब विषम संख्या तो इसमें 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है और 7 भी। विषम संख्याएं तो सभी जानते हैं ना, जो 2 से विभाज्य नहीं होती वो सभी विषम संख्याएं होती हैं, और विषम और सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। ठीक है ना। तो अब इसमें आप देखेंगे विषम संख्याएं इसमें हमारी हैं 4, 1 3 5 एंड 7। तो इसलिए हमारे लिए अनुकूल परिस्थिति कितनी हो गई, 4 हो गई। और टोटल परिस्थिति तो आप 8 ही लगाएंगे क्योंकि इसमें टोटल नंबर 8 हैं। तो यानी जो सेकंड प्रश्न है उसकी प्रायिकता 4/8 हो जाएगी, यानी 4/8। इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो तो 1/2 आ जाएगा। ओके, अब जो इसका थर्ड पार्ट है कि 2 से बड़ी संख्या की ओर इंगित करेगा। अब इसमें 2 से बड़ी संख्या की ओर इंगित करेगा, तो इसका मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें 2 से बड़ी कितनी संख्याएं हैं। तो आइए देखते हैं इसमें 2 से बड़ी कितनी संख्याएं हैं। इसमें 2 से बड़ी संख्याएं हैं 3 4 5 6 7 और 8। कितनी हो गई ये, 1 और 2 को छोड़ दिए तो 6 संख्याएं हो गई। तो इसका मतलब 2 से बड़ी संख्या इसमें 6 हो गई और टोटल संख्या इसमें 8 हैं, तो 6/8 इसकी प्रायिकता हो गई। इसे आप 2 से भी कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 3 6 और 2 चौक 8, यानी 2 3 6 एंड 2 4 8। तो 3/4 इसकी जो है प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। आपके 3 पार्ट हो गए 12वें क्वेश्चन के। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट, 9 से छोटी संख्या को करेगा। अब 9 से छोटी संख्या इसमें कितनी है, सभी हैं, सारी की सारी 8 संख्याएं 9 से छोटी हैं। तो इसलिए अब आप 8 ऊपर लगाएंगे, यानी आपकी अनुकूल परिस्थिति भी 8 हो गई, क्योंकि 9 से छोटी संख्याओं को कहा है और 9 से छोटी संख्याएं 8 हैं इसमें, और टोटल संख्याएं भी 8 हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो टोटल प्रायिकता है वो 8/8 हो जाएगी, और 8 से 8 को कैंसिल करेंगे आप तो कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। दैट मीन्स फोर्थ पार्ट जिसमें कहा गया था कि 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा, इस बात की प्रायिकता 1 हो गई। अब देखिए, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 13। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जिसमें नंबर 1 है एक अभाज्य संख्या। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती हैं। अभाज्य संख्या वो होती हैं, देखिए सबसे पहले तो प्राकृतिक संख्या आपको पता होनी चाहिए। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, 1 से लेकर जितनी भी संख्याएं होती हैं आगे तक 1 2 3 4 5 6, ये सभी नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब अभाज्य संख्याएं वो होती हैं यानी एक को छोड़कर ऐसी एक के बाद जितनी भी संख्याएं आती हैं जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, और वो 2 गुणनखंड क्या होंगे, या तो वो खुद संख्या या फिर 1, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या होती है। तो जो 1 होती है यानी वो संख्या सिर्फ अपने से या तो विभाज्य होगी या फिर 1 से विभाज्य होगी, ऐसी सभी संख्याएं जो हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं, और किसी के पहाड़े में नहीं आएंगी 1 के अलावा या खुद के अलावा। तो इसमें 1 जो ऐसी संख्या है इसका सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है, वो सिर्फ 1 है, तो इसलिए 1 अभाज्य संख्या नहीं होती। अभाज्य संख्या वो होंगी जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 और एक खुद वो दूसरी संख्या, इसलिए 2 है, तो 2 के 2 गुणनखंड हो सकते हैं, 2 × 1 है ना, यानी इसके 2 गुणनखंड हो गए। ऐसे 3 के 2 गुणनखंड हो सकते हैं, 3 × 1। 4 के क्या हो सकते हैं, 4 का गुणनखंड 2 भी हो सकता है, 2 × 2 × 1। अब इसके 3 गुणनखंड हो गए है ना, और वो खुद वो संख्या नहीं हुई 4। अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें उसके 2 ही गुणनखंड हो, एक तो वो खुद वो संख्या और साथ में 1। अगर 4 का ऐसा होता था कि 4 के 2 गुणनखंड यही होते 4 और 1, तब जो है 4 अभाज्य संख्या होती है, लेकिन 4 के गुणनखंड यहाँ पर 2 हैं जो कि एक एक्स्ट्रा संख्या है, तो इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो अभाज्य संख्या इसलिए आपकी जो होती है वो शुरू की, अगर मैं 5 अभाज्य संख्याएं आपको बताऊं तो वो 2 3 4 नहीं होगी, 5 6 नहीं होगी क्योंकि 2 और 3 के पहाड़े में भी आ जाती हैं वो, 7 फिर 8 नहीं होगी, 9 भी नहीं होगी, 10 भी नहीं होगी, उसके बाद सीधी 11 होगी। ये शुरू की 5 अभाज्य संख्याएं मैंने आपको बता दी हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया अभाज्य संख्याओं के बारे में। अब देखते हैं, अब इस प्रश्न में क्या कहा गया है, पासा फेंका है, पासे पर तो सिर्फ 1 से लेकर 6 अंक होते हैं। अब 1 से लेकर 6 तक के अंकों में आपने पासा फेंका और वो 1 से लेकर 6 तक के अंकों में से अभाज्य संख्या का अंक ऊपर आएगा पासा फेंकने पर, इस बात की आपको प्रायिकता बतानी है। तो 1 से लेकर 6 तक के अंकों में कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई, एक तो 2 हो जाएगी, एक 3 हो जाएगी और एक 5, यानी सिर्फ 3 अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसलिए आपकी जो अनुकूल परिस्थिति हो गई वो 3 हो गई, और पासे पर टोटल संख्याएं कितनी होती हैं, 6। तो इसलिए अभाज्य संख्या पासे पर फेंकने पर आएगी, इस बात की प्रायिकता 3/6 होगी।
इसको अगर आप कैंसिल करते हैं तो 3 1 3 और 3 2 6, तो 1/2 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं हम। सेकंड पार्ट में कहा है कि 2 से 6 के बीच स्थित कोई भी संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई भी संख्या है, इस बात की हमें प्रायिकता बतानी है। अब 2 से 6 के बीच कितनी संख्याएं होती हैं पासे पर, एक तो 3, एक 4 और एक 5, ये भी 3 संख्याएं हुई। तो इसका मतलब इनकी भी प्रायिकता 3/6 हो जाएगी, क्योंकि 3 तो ये संख्याएं हो गई 2 से 6 के बीच की, और टोटल संख्या पासे पर कितनी होती हैं, 6। तो इसकी प्रायिकता भी 3/6 अर्थात 1/2 हो जाएगी। अब इसमें तीसरा पूछा है एक विषम संख्या। अब पासे पर विषम संख्या कौन सी होती हैं, जो 2 से विभाज्य नहीं होती, अर्थात 1, 3 और 5, ये भी 3 हो गई। तो इसका मतलब इसकी प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी, 3/6 हो जाएगी, अर्थात इसको हम अगर कैंसिल करें तो 1/2। यानी तीनों पार्टों के आंसर बिल्कुल सेम आए, लेकिन प्रश्न तीनों में अलग अलग पूछा गया था। अब आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 52 ताश की जो ताशों की गड्डी होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं, और इसके लिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको ताशों के जो पत्ते होते हैं उसकी गड्डी का पूरी तरीके से ज्ञान होना चाहिए। ये पहले की वीडियोस में भी मैं इसके बारे में अच्छे से समझा चुका हूँ, आप वो जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर, तो वहाँ पर भी आप इसको समझ पाएंगे। फिर भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ। तो 52 ताशों की गड्डी में आपके देखिए 13-13 के 4 आपके सूट होते हैं, जिसमें एक को हम हुकुम बोलते हैं, पान बोलते हैं, चिड़ी बोलते हैं, ठीक है, और ईंट के होते हैं। तो यानी हर किसी के 13-13 पत्ते होते हैं, और इन 13 पत्तों में कौन कौन से होते हैं, आपका एक इक्का होता है, ठीक है, उसके बाद 2 नंबर, 3 नंबर जिसको हम दुग्गी, तिग्गी, चौकी, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 तक होते हैं। फिर 10वां भी होता है जिसको हम दहला बोलते हैं। इसके अलावा आपका एक गुलाम होता है, बेगम होता है, बादशाह होता है। तो ये आपके कुल मिला के 13 पत्ते होते हैं, हर किसी के ऐसे होते हैं, ईंट, पान, चिड़ी, हुकुम, सबके। तो अब इसमें इस बात की प्रायिकता बतानी है कि अच्छा, इसमें जो ईंट और पान होते हैं वो लाल कलर के पत्ते होते हैं, और इस सारे पत्ते इनके लाल कलर के होंगे, यानी 26 पत्ते, 13-13, 26, 13 ईंट के और 13 पान के मिला के 26 पत्ते आपके लाल कलर के होंगे, और 26 ही पत्ते ब्लैक कलर के होंगे जो आपके हुकुम के और चिड़ी के होंगे। तो इसमें इस बात की प्रायिकता बतानी कि लाल रंग का बादशाह आएगा। तो लाल रंग के बादशाह सिर्फ 2 ही होते हैं पूरे 52 पत्तों में, एक बादशाह ईंट का और एक बादशाह पान का। तो यानी आपके लिए अनुकूल परिस्थिति हो गई 2, और टोटल पत्ते कितने हैं पूरी गड्डी में, 52। तो इसलिए आप नीचे लगाएंगे 52, तो 2/52 इसका आंसर आ जाएगा। इसको अगर आप काटेंगे तो 1/26 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे, जो इसका सेकंड पार्ट है। एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाले पत्ते मैं आपको बता देता हूँ फिर से, जो गुलाम होता है, बेगम होती है और बादशाह, ये पत्ते जो आपके तस्वीर वाले होते हैं, तो ये हर किसी में होते हैं, गुलाम, बेगम, बादशाह, यही 3 होते हैं फेस वाले पत्ते। ये आपके हुकुम में भी होंगे, चिड़ी में भी होंगे, ईंट में भी होंगे, पान में भी होंगे, यानी 3-3 पत्ते हर किसी में होंगे, और टोटल 4 सूट होते हैं। तो 4 तिया कितने होंगे, 12, यानी 12 पत्ते आपके फेस वाले होंगे, और टोटल पत्ते हैं 52। आपको 52 तो टोटल नीचे बटे में लगाना ही लगाना है, क्योंकि टोटल परिस्थितियाँ वो आपकी 52 है। तो इस बात की प्रायिकता की एक फेस कार्ड आप चुनेंगे, एक फेस कार्ड निकल कर आएगा, वो 12/52 होगी। इसको आप कैंसिल करके और छोटा कर सकते हैं। अब आता है आपका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में क्या कहा है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, जैसे मैंने बताया 3-3 पत्ते हर किसी में होते हैं तस्वीर वाले। अब मैंने बताया था कि इसमें 26 पत्ते आपके लाल कलर के होते हैं, तो 3 पत्ते लाल कलर के तस्वीर वाले ईंट के होंगे, ईंट के लाल के होते हैं, और 3 पत्ते आपके तस्वीर वाले पान के होंगे, ये लाल के होते हैं, बाकी हुकुम चिड़ी के काले होते हैं। तो यानी 3 और 3 6 पत्ते आपके लाल वाले होंगे और तस्वीर वाले होंगे, तो 6/52 हो जाएगी इसकी प्रायिकता। ठीक है, अगर आप ताश की गड्डी देखेंगे तो उससे आपको ये प्रश्न और अच्छे से समझ में आएंगे। फिर चौथा है पान का गुलाम। अब पान का गुलाम तो पूरे 52 पत्तों में एक ही होता है ना, तो 1 हो जाएगी इसकी प्रायिकता, और बटे में टोटल पत्ते आपके 52 लगेंगे, तो इसलिए इसकी 1/52 हो जाएगी। फिर हुकुम का पत्ता। अब हुकुम का इन्होंने पत्ता कह दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या, तो हुकुम का पत्ता तो कुछ भी हो सकता है, फिर हुकुम के 13 पत्ते होते हैं, तो इसलिए इसकी ऊपर संख्या 13 लगेगी, और अपॉन में कितना जाएगा, 52। तो इसकी प्रायिकता 13/52 अर्थात 1/4 भी आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला पार्ट। अब देखिए इसमें जो आखिरी है, एक ईंट की बेगम।
अब ईंट की बेगम तो एक ही होती है ना, बाकी किसी की बेगम तो इन्होंने पूछी नहीं है कि हुक्म की चिड़ी की और उसकी। खाली बेगम कहता तो चार चार बेगम हो जाती, चारों में गए, लेकिन ईंट की बेगम कही तो वो तो सिर्फ एक ही होगी, तो बटे ऊपर एक लगेगा और बटे में आपके क्या आ जाएंगे, टोटल 52 पत्ते आ जाएंगे। तो इसलिए इसकी प्रायिकता आपकी 1/52 हो जाएगी। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 15। ताश के 5 पत्तों, कौन कौन से 5 पत्तों? ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का। सिर्फ ईंट के लिए गए, दहले से स्टार्ट किए गए, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। इनको पलटकर अच्छी से प्रकार से फेंटा जाता है। अब आपको ध्यान रहे कि 52 पत्ते नहीं है आपके पास, सिर्फ यही 5 पत्ते हैं और इन्हीं पाँचों को आपस में पलट दिया गया है, इनके नंबर छुपा दिए गए और उनको अच्छे से फेंटा जाता है और फिर इनमें से एक पत्ता यदृच्छया निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये पत्ता बेगम है। तो बेगम इसमें कितनी है? सिर्फ एक। तो इसलिए ऊपर आपके लिए अनुकूल परिस्थिति 1 हो गई और टोटल पत्ते कितने हैं? 5, है ना। तो इसलिए इसकी प्रायिकता 1/5 हो जाएगी। फिर दूसरा पूछा है कि यदि बेगम निकल आती है और उसे फिर अलग रख दिया जाता है, यानी अब की बार जो बेगम निकल आई थी फर्स्ट पार्ट में उसको अलग रख दिया, उन पत्तों में वापस नहीं मिलाया, यानी अब आपके टोटल पत्ते रह गए कितने? 4। और फिर से एक अन्य पत्ता अब निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता नंबर 1 इक्का है। अब पहली बार में अगर निकाला गया पत्ता इक्का है, इक्का इसका मतलब इसमें था, हाँ है अभी तो, जो 4 पत्ते हैं उनमें बेगम तो अब जा चुकी, सिर्फ आप दहला बचा, गुलाम बचा, बादशाह बचा और इक्का बचा। तो इसका मतलब इक्का निकल के आ सकता है उन 4 पत्तों में से, लेकिन वो पत्ता एक ही है, तो इसलिए ऊपर आप उसकी संख्या 1 लगाएंगे और टोटल पत्ते आपके 4 हैं, तो इसलिए 1/4 इसकी क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी इस वाले पार्ट की। लेकिन अब पूछा है कि वही निकाला गया पत्ता बेगम हो, लेकिन वो निकाला गया पत्ता बेगम कैसे हो सकता है? क्योंकि बेगम तो पहले निकाल के अलग रख चुके हैं, तो इसका मतलब बेगम तो उसमें उन 4 पत्तों में है ही नहीं, तो अनुकूल परिस्थिति आपकी क्या हो गई? 0। और वो टोटल पत्ते कितने हैं? 4। तो इसलिए कि वो निकाला गया पत्ता बेगम होगा, इसकी प्रायिकता 0/4 हो जाएगी। 0/4 का मतलब हो गया 0 ही हो गया, क्योंकि 0 को हम जब किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो 0 ही आता है। तो इसके सेकंड पार्ट का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये जो मैंने 5 प्रश्न इस वीडियो में समझाए हैं सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद जो आगे के क्वेश्चन हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए आप इंतज़ार करते रहिए, और अगर अच्छी लगी हो इस वीडियो को तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।